एक लेडी हमारे पास आई, उसने मुझे फोन किया। शी सेड कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। शादी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते थे, तो मैंने भी क्लियर कर दिया कि मैं अपने इन लॉज के साथ क्यों रहूं, हम अलग रहेंगे। शादी के 2-3 साल के बाद लड़के के जो फादर हैं उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। बीइंग डॉक्टर भाई बेटे का फर्ज बनता है, अदरवाइज भी बेटे का फर्ज बनता है। डॉक्टर होने के बाद उसका एक्स्ट्रा ज्यादा फर्ज बनता है क्योंकि उसे पता है कैसे ट्रीटमेंट करना अपने फादर का। उसने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब है, लेट्स स्टे विद हिम ताकि मैं उनकी केयर कर सकूं। शी डिनाइड, मैं नहीं रहूंगी, तुम्हें रहना है तुम रहो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। उसने कहा ठीक है, पास में ही रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के घर चला गया रहने, बीच बीच में अपनी वाइफ के साथ और बच्चे के पास मिलने आता रहता था। उसने पेरेंट्स की केयर के लिए एक नर्स भी रख दी ताकि वो रेगुलर टाइम पे मेडिसिन वगैरह देते रहे। अनफॉर्चुनेटली फादर को कार्डियक अरेस्ट आया और फादर की डेथ हो गई। तो उस लड़के के दिमाग में एक इमोशनल होता है ना कि बीइंग डॉक्टर मैं अपने फादर को ही नहीं बचा पाया, तो उसके लिए इमोशनली एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और ये सारी चीजें मुझे क्लाइंट खुद ही बता रही है। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं बोला, वो अपनी मदर के साथ अकेले वहाँ रहता है क्योंकि मदर अकेले रहती है। वीकेंड हमारे पास आता है मेरे और मेरे बेटे के पास रहने के लिए। तो मैंने कहा उसने कभी बोला नहीं कि आप मेरे पास आ जाओ, तो मदर अकेले हैं, मदर को हम अपने इस घर में ले आते हैं। भाई एक ग्रैंड किड भी है, उनका 2 साल का बच्चा भी है, मदर भी मेंटली थोड़ा नॉर्मल होंगी। शी सेड व्हाई विल आई कीप माय मदर इन लॉ, मेरा घर है, मैं क्यों रखूं उसे। सो इट्स लाइक कि फाइन। मैंने कहा फिर आप मुझे ये बताइए, क्योंकि सुन के ना गुस्सा भी आता है आपको कि कैसा क्लाइंट है, आई कैन डिनाई, मैं क्यों करूँ ऐसी क्लाइंट का केस जो अपनी फैमिली ही नहीं समझ सकती। तो बोला कि आप मेरी हेल्प क्या चाहते हो। तो शी सेड कि अब वो जो नर्स है जो मेरे फादर इन लॉ की केयर कर रही थी, मेरे हस्बैंड का उसके साथ अफेयर हो गया। तो अब उन दोनों का रिलेशनशिप हो गया। हस्बैंड ने घर आना बंद कर दिया, वो मदर के साथ रहता है एंड एवरीबडी नो इन अ हॉस्पिटल कि उसका उस नर्स के साथ अफेयर है। तो आपको क्या चाहिए? मुझे एविडेंस चाहिए प्रूफ करने के लिए, क्योंकि अब हमारा डिवोर्स केस चल रहा है। मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरा हस्बैंड का उस लेडी के साथ अफेयर चल रहा है। सो अब अगर मैं पर्सनली देखूं तो इसमें डॉक्टर गलत तो नहीं है, बट एथिकली डॉक्टर गलत है क्योंकि उसका अफेयर है। बट बिकॉज वो अपने पॉइंट पे वो ठीक थी, हमें एविडेंस देने थे कि उसका अफेयर है, तो हमने अपना स्टैंडर्ड काम किया। मतलब जो एक प्रोसेस होता है उसको एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर के एविडेंसेस दे दिए और इजीली मिल भी गए क्योंकि वो रेगुलर मिलते हैं, साथ में घूमते हैं। उसका डिवोर्स जो भी होगा वो उनका आपस का प्रोसेस चल रहा होगा। बट ये केस ऐसा होता है जो आपको लगता है कि इसमें गलत लड़की ज्यादा थी देन बॉय के।